Good morning, students. I hope you all are okay. Today, I'm going to start Geography chapter number 1. Let me make you understand this chapter. So, let's start. So, topographical maps is one of the important elements of geography. Before knowing anything about it, we need to know what is topographical maps again. टोपोग्राफिकल मैप्स एक ऐसा मैप है जिसमें कोई भी एक जगह में जो मैन मेड और फिजिकल फीचर्स रहता है उसके बारे में डिटेल्सिंग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। एक पर्टिकुलर छोटा जगह का बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलने के लिए टोपोग्राफिकल मैप्स बहुत ज़रूरत है। टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर उसका नंबरिंग दिया जाता है जिसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को पता चलता है कि वो टोपोग्राफिकल मैप्स कौन सा एरिया का है और वो हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देगा। टोपोग्राफिकल मैप्स में जो ये कॉन्टूर लाइन है वो पार्टिकुलरली हाइट को मेज़र करने में हेल्प करता है। इसके बीच जो 600, 500, 400 मीन 600, 500, 400, 300, 200, 100 given its unit is in meter that shows us the actual height of a particular place from the sea level. टोपोग्राफिकल मैप में जो वर्टिकली लाइन रहता है उसको हम लोग ईस्टिंग्स और जो हॉराइजॉन्टली लाइन रहता है उसको हम लोग नॉर्थिंग्स कहते हैं। यहाँ पे एक हाफ टोपोग्राफिकल मैप दिया गया है जो हम लोगों को एक बेसिक इंटरप्रिटेशन देता है कि इसके कौन से जगह में क्या है। और टोपोग्राफिकल मैप समझने के लिए हम लोगों को कलर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरत है। जैसे राइट साइड में ग्रीन कलर शोन ऑन द वेजिटेशन, येलो कलर कल्टिवेटेड लैंड, वाइट कलर बैरन लैंड मीन्स खाली ज़मीन, रेड कलर लाइन शोन द road communication system. This kind of landform shown as settlement. In a topographical map, the grid system is very much essential. There is a 6-4 grid reference. The total 16 area is being considered and 16 grid further divided by very much small gridded. In a topographical map, there is different kinds of feature is being shown like vertical interval, horizontal equivalent and the contour interval. What is contour interval? जब दो contour के बीच गैप रहता है वो गैप को नॉर्मली हम लोग contour interval से दिखाते हैं। Vertical interval, the distance between any two adjacent contour line is called the horizontal equivalent, or the difference in height between two adjacent contour line is known as the contour interval. It is also known as the vertical interval. हम लोगों के टोपोग्राफिकल मैप में कुछ ऐसा टाइप का लैंडफॉर्म जैसे जेंटल स्लोप, प्लेटोज, कॉनिकल हिल, ridge, cliff, saddle, waterfall, V-shaped valley, col, pass, gap, U-shaped valley दिखाया जाता है और through the diagram we can understand how it's move on. Settlement patterns on topocid. टोपोसिट में नॉर्मली दो टाइप का सेटलमेंट देखा जाता है, एक है परमानेंट सेटलमेंट, एक है टेम्पोररी सेटलमेंट। और सेटलमेंट जो होता है उसका बहुत सारा पैटर्न रहता है, जैसे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, मतलब एक जगह में जब बहुत सारा सेटलमेंट फैला हुआ रहता है लाइक दिस, इट्स कॉल्ड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। और कोई जगह में जब सेटलमेंट ऐसे कोई लाइन को कंसीडर करके बनता है दैट्स कॉल्ड द लीनियर सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट जनरली शोज when is a village area like settlement situated in a vast area but a
इक्वल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह में ऐसा टाइप का सेटलमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ऐसा सेटलमेंट को स्कैटर्ड सेटलमेंट कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर डेवलप ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। मेटल रोड, अनमेटल रोड shows the condition of a state or a district or a village. Now here's the important topic is that how to read and interpret topographical map. Here is a full topographical map is given. हम लोगों को एक topographical map को रीड करने का क्या मेथड है वो मैं समझाऊंगा। Student must read this portion from your textbook and follow this video right now. पार्ट्स ऑफ द सीट, पहले जानना है ये टोपोसीट का नंबर क्या है, 45D/7। उसके बाद बताया जाता है ये कौन सा एरिया का है। इस टोपोग्राफिकल मैप में वो लिखा नहीं है, नॉर्मली ओरिजिनल टोपोग्राफिकल मैप में वो लिखा रहता है। हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल का एक प्लेटो एरिया को। यहाँ पे देखो जो ग्रीन कलर का अपर पोर्शन में कॉन्सेंट्रेट एरिया है वो पूरा वेजिटेशन है, और ये कोई प्लेटो एरिया के ऊपर ही वेजिटेशन है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टूर लाइन जो है बहुत घना है। ये पूरा जो येलो पोर्शन दिख रहा है तुम लोगों को, ये है कल्टीवेटेड लैंड, और ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये है बैरन लैंड, मतलब खाली ज़मीन। बीच से एक नदी गया है, नदी का बहुत सारा ट्रिब्यूटरी सब ट्रिब्यूटरी गया है। अगर मैं क्लोज करूँ तो नदी का नाम हम लोगों को दिखाई देगा, इट्स अ बलराम नदी। और यहाँ पे देखो रेड लाइन से यहाँ पे रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क को दिखाया गया है कि रोड कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे कैसे है। और मैंने कहा कि ये कोई माउंटेन एरिया या फिर प्लेटो एरिया है, तो इसीलिए देखो इस एरिया में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन भी बहुत कम है। ये जगह में पॉपुलेशन जो है, सेटलमेंट जो है वो इधर उधर फैला हुआ है, लाइक स्कैटर्ड सेटलमेंट। Few area we can see the nuclear type of settlement and linear settlement, but maximum area is belongs to the scattered settlement. और यहाँ पे वेजिटेशन जो है, जो भी फॉरेस्ट है वो एकदम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है। मीन्स इन द टोपोग्राफिकल मैप सेंटर पोर्शन एंड द साउथ पोर्शन देयर इज नो हेवी काइंड ऑफ वेजिटेशन इज बीइंग फाउंड। और टोपोग्राफिकल मैप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है स्केल रेशियो। दिस टोपोग्राफिकल मैप इज ड्रॉन इन 1:50,000 RF रेशियो एंड द कंटूर इंटरवल इज 20 मीटर, हाइट एंड कंटूर इंटरवल इन मीटर्स। मतलब यहाँ पे जो जो नंबरिंग दिखाया जा रहा है 239, 100, 137, 200, 233, 301, they all are shown in meter. The unit is in meter. टोपोग्राफिकल मैप में जब ऐसा एक मैप रहता है वो हम लोगों को रीड करना पड़ता है, और वो मैप हम लोगों को पर्टिकुलरली एक जगह का डिटेल्स इंफॉर्मेशन देता है, और ये मैप को हम लोगों को लैंग्वेज के थ्रू समझाना पड़ता है। ये लैंग्वेज के थ्रू जो टोपोग्राफिकल मैप को हम लोग समझाते हैं, दैट्स कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप। इन अपर क्लास that kind of map is given as a practical portion and students have to solve this. Here we can get the basic information about this topographical maps. मैंने जो जो बोला, यहाँ पे कॉन्टूर हाइट कितना है, कॉन्टूर इंटरवल कितना है, क्या मेन रिवर है, यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, कौन सा जगह में सेटलमेंट फॉर्म हुआ है, यहाँ का रोड कंडीशन, यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। मुझे यहाँ पे कोई भी रेलवेज लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये जगह बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, कोई भी रेलवे कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है वो भी पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, और सिंगल मेटल रोड कहीं कहीं से गया है। ऐसे ही कोई भी एक जगह का टोपोग्राफिकल मैप को देख के हम लोगों को उस एरिया का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी समझ में आता है। सो दिस इज़ आवर जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1. Student must follow this video carefully. And one more things, there is some important terms given that helps you to know about the short information of a particular topic, and that kind of topic also come in your exam.
Okay students, that's all for the chapter number 1, Geography for class 8.